देवरिया में हुए हत्याकांड के बाद पूरा देश सहम उठा है। इस घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद, दिमागी सनक और बदले को माना जा रहा था, जो सही भी है। लेकिन अब इस केस से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे सरकारी तंत्र पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और कई सवालों को जन्म दिया है। क्या देवरिया हत्याकांड को रोका जा सकता था? क्या जमीनी विवाद को खत्म किया जा सकता था? क्या प्रेम यादव से सत्यप्रकाश को जान का खतरा था? ये वो सवाल है जो अब सामने आने लगे हैं। सरकारी तंत्र की नाकामी से जुड़ी कई खबरें आपने पढ़ी और सुनी होगी। एक और सुन लीजिए। देवरिया हत्याकांड में सरकारी तंत्र की नाकामी एक बार फिर से सामने आई। जी हाँ, अगर सरकारी अफसर लापरवाही नहीं बरतते तो शायद देवरिया में जो हुआ उसे रोका जा सकता था। सरकारी सिस्टम की पोल खोलती इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए। जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे इस हत्याकांड में सरकारी सिस्टम की नाकामी भी एक मुख्य वजह बनी। देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे सहित उनके परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सत्यप्रकाश को इसका अंदेशा पहले से ही था। यही वजह थी कि सत्यप्रकाश ने 4 साल में करीब 17 बार अधिकारियों की चौखट से लेकर IGRS पर शिकायत दी। जी हाँ, 17 बार सत्यप्रकाश सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचा। सत्यप्रकाश की शिकायत पर जांच भी हुई, लेकिन SDM और CO से लेकर तहसीलदार तक सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे। यही वजह है कि शासन सख्त हुआ। SDM, तहसीलदार समेत 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें वो अफसर भी शामिल है जो मौजूदा वक्त में तो वहां तैनात नहीं है, लेकिन अपनी तैनाती के वक्त उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अगर CM योगी घटना के बाद एक्शन नहीं लेते तो शायद ही इस सच से पर्दा उठ पाता। देवरिया में हुए हत्याकांड को जातीय एंगल देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन CM योगी ने घटना के पहले ही दिन से ये ऐलान किया था कि दोषी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। CM योगी ने प्रमुख सचिव गृह और DG स्पेशल को मौके पर भेजा और जांच के आदेश दिए। शासन स्तर पर तो इस मामले की जांच हो ही रही है, वहीं DM स्तर पर भी जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि अगर मृतक सत्यप्रकाश दुबे की शिकायत पर एक्शन लिया गया होता तो इस घटना को होने से रोका जा सकता था। इतना ही नहीं, जांच में ये बात भी सामने आई है कि समाधान दिवस के दौरान रुद्रपुर कोतवाली के अंदर बैठकर राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने सत्यप्रकाश दुबे से जबरन सुलहनामा लिखवा लिया, जो अब अधिकारियों के गले की फांस बन गया। सत्यप्रकाश दुबे ने 7 फरवरी 2023 को IGRS पर प्रेम यादव और उसके भाई रामजी यादव के खिलाफ जबरन बेनामा खारिज करने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वह पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इसके अलावा जांच में ये भी सामने आया है कि सत्यप्रकाश को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। सत्यप्रकाश की जमीन की 3 बार पैमाइश की गई, लेकिन हर बार फैसला प्रेम यादव के हक में ही आया। सत्यप्रकाश की शिकायतों पर प्रेम यादव से मिलीभगत करके राजस्व कर्मियों ने गलत रिपोर्ट लगा दी। यानी अगर सरकारी तंत्र सही से काम करता तो इस हत्याकांड को रोका जा सकता था, लेकिन अब अधिकारियों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है और ये एक्शन आने वाले समय में ऐसे लापरवाह अधिकारियों के लिए एक सबक होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।